हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आर्य सवाल का क्वेश्चन है 20A। एक्सरसाइज है आपका 20A। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए आपके सामने लाए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 और क्वेश्चन नंबर आपका है 6, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कराएंगे आपको दो मेथड से। पहले क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है समझिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए दिया हुआ है x1 y1 एंड b दिया हुआ है x2 y2 व्हेन यहाँ पर पॉइंट पहला क्या है, ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी कि दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना है जहां पर ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ए बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले एक्स वाई प्लेन निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, एक्स वाई प्लेन देखते हैं। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। पहला यहां कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ए बी क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ए पॉइंट यहां पर ले लेते हैं और बी पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, है ना। तो ए पॉइंट का जो क्वाड्रेंट क्या है, x1 कॉमा y1 है और बी पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या है, x2 कॉमा y2 है। ए पॉइंट का पॉइंट है x1 y1 और बी का है x2 y2, है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी एक्स का पैरेलल है, तो एक्स का पैरेलल है तो इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ए बी का पैरेलल होगा। अब देखिए ये आपका तो ऑरिजिन होता है ना। तो यहां से क्या करते हैं, यहां से इस तरह से हम दिखाते हैं ऐसे, क्लियर। तो यहां से ऐसे दिखाएंगे तो ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं, कुछ पॉइंट मान लेते हैं ए डैश और इसको मान लेते हैं आपका बी डैश। अब देखना यही इसका बी का डिस्टेंस निकालना, ए बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से जो ऑरिजिन से कोई भी चीज, ये एक्स होता है और यहाँ पर वाई होता है। तो एक्स यहाँ पर होगा, एक्स ऊपर क्या होगा, वाई 0 होगा। तो यहां से जो होगा पॉइंट अगर यहां पर लेते हैं तो आपका कितना होगा, x2 हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये आपका x2 का y2 है तो यहां से यहाँ क्या होगा, x2 होगा। और यहाँ ये आपका x1 y1 है तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, आपका x1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां x2 हो गया और यहां से यहां x1 हो गया। तो ये जो पॉइंट है x2 माइनस x1 यानी ये कट जाएगा, तो ये आपका कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। तो यहां से AB का डिस्टेंस जो हो जाएगा, यानी कह रहा है क्या, नंबर 1 पॉइंट में क्या कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी यहां पर लिखेंगे AB इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, AB इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो जब x का पैरेलल होगा तो यहां से AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड में ले लेंगे क्योंकि आपका डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है ना। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि अगर AB यहां लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेते हैं इसके अंदर में, तो x1 माइनस x2 भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब आपका आंसर यही देगा, ठीक है ना, x2 माइनस x1 ही होगा। अब चलते हैं नंबर, इसमें सेकंड पॉइंट है क्या कि AB इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। ध्यान दीजिएगा, अब AB जो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस में आते हैं। AB पैरेलल टू वाई एक्सिस में आते हैं। देखिए अब यहां पर AB पैरेलल टू वाई एक्सिस में आते हैं तो यहां पर सेकेंड पॉइंट अब यहां पर बताने जा रहे हैं आपको ऐसे। ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो y का पैरेलल है, यानी सेकेंड पॉइंट क्या था, AB इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो A पॉइंट आपका यहां ले लेते हैं, A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट ले लेते हैं। A पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या है, x1 कॉमा y1 है और B पॉइंट का कितना है आपका, x2 कॉमा y2 है, क्लियर। इसी का हमको डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ध्यान दीजिए यही डिस्टेंस निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, इधर आपका x होता है तो x पर x होगा और y 0 होगा, y पर y होगा और x 0 होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस देखते हैं ऐसे और ये डिस्टेंस देखते हैं। तो इसको ले लेते हैं a डैश, इसको ले लेते हैं आपका b डैश। अब बताइएगा कि यह मेरा ऑरिजिन है तो ये आपका y की ओर जा रहा है तो y मिलेगा x नहीं, तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, जब ये आपका x2 y2 है तो इसका y पॉइंट कितना है आपका, y2 है, यहां तक ऑरिजिन तक, है ना।
अब फिर देखिएगा अगर x1 y1 है तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा आपका y1 होगा। x1 y1 है तो क्या होगा, यहां से यहां तक होगा आपका y1 होगा। तो आप कह सकते हो ऑब्वियसली कि ये जो पॉइंट होगा ये आपका AB का डिस्टेंस क्या होगा, y2 माइनस y1, ये आपका हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 होगा। ठीक है ना। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट आपका कितना है, देखिए सेकेंड कह रहा है कि AB, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि AB इज पैरेलल टू y एक्सिस, AB इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो AB जब पैरेलल y एक्सिस का, तो y एक्सिस का पैरेलल देखिए यही है ना। तो इसका AB का जो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको किस में रखिएगा, मॉड में रखिएगा ऐसे। और इसके अंदर ये थोड़ा सा इसको और भी चेंज कर सकते हो, इसके अंदर माइनस कॉमा लेंगे तो कितना होगा, y1 माइनस y2 होगा। आंसर आपका यही दे रहा होगा। ठीक है, तो AB का आपका डिस्टेंस निकल गया, AB पैरेलल टू y एक्सिस ये निकल गया। अब आपका देखिए इसका ये फर्स्ट मेथड, इसको हम लेते हैं फर्स्ट मेथड में, इसको हम फर्स्ट मेथड में रखते हैं, फर्स्ट मेथड में, है ना। इसका सेकेंड मेथड भी हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। चलिए सेकेंड मेथड 5 नंबर का ही सेकेंड मेथड आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकेंड मेथड देख लेते हैं। बहुत इजी से आप समझ जाइएगा। देखिए ए बी, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए और बी दो को पॉइंट दिया हुआ है बस। ठीक है, तो इसका जो क्वाड्रेंट क्या दिया, x1 और y1 है, और ये दिया हुआ है कितना, x2 और आपका y2 है ना। अब क्या करेंगे, दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। तो यहां हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्या जानते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी का जो डिस्टेंस कितना होगा, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहां पर कितना होता है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये होता है। अब इसी डिस्टेंस से हम क्या निकाल लेंगे, अब यहां कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन है कि ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ए बी क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर बाई क्या होता है, 0 होता है। और एक चीज और आपको जानना होगा कि आप जो है स्क्वायर के साथ जब मॉड लगता है, ये स्क्वायर के साथ रूट रहता है तो उसको हम लोग मॉड कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या कहता है, ए नंबर में कि ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा तो y यहां पर क्या होगा, 0, यानी ये आपका y क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 0 हो जाएगा। तो यहां से ए बी का जो डिस्टेंस होगा अंडर रूट कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो गया, ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का मॉड हो जाएगा, अभी जस्ट बताया ना। अब इसके अंदर अगर माइनस कॉमा ले लेते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1। क्लियर, बिना डायग्राम के आप ऐसे बना सकते हैं। अब इसी में एक और है, नंबर 2 है कि ए बी इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, क्या लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, पैरेलल टू बाई एक्सिस, है ना। तो बाई एक्सिस का पैरेलल होगा, तो जब बाई एक्सिस के पैरेलल हो तो बाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स हमेशा 0 होता है, बाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स आपका 0 होगा। तो यहां से ए बी का जो डिस्टेंस निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां बाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स हमेशा 0 होगा, तो एक्स आपका 0 कर देते हैं, यानी कि ये आपका 0 हो जाएगा। और कितना बचेगा, यहां से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये आपका कितना हो जाएगा, मॉड बन जाएगा, यानी कि y1 माइनस y2 आपका मॉड बन जाएगा, हम बता चुके हैं। अब मॉड के अंदर अगर थोड़ा सा यहां पर माइनस कॉमा लीजिएगा तो ये भी हो सकता है y2 माइनस y1, यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्यूशन
2 मेथड से कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कि A इज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिए, A इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विथ अबसीसा। अबसीसा का मतलब क्या होता है, एक्स होता है ना। एक्स एक्सिस विथ अबसीसा, अबसीसा क्या है, -8 है। एंड B इज ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विथ ऑर्डिनेट 15। ऑर्डिनेट मतलब होता है y और अबसीसा मतलब होता है x। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। यानी कहने का मतलब कि A पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि एक्स बाई एक पॉइंट ये बना लेते हैं, यहां पर एक्स बाई एक्सिस बना लेते हैं ऐसे। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई एक्सिस होता है। ए इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विथ अबसीसा -8, यानी -8। यहां पर ध्यान दीजिए, एक्स आपका अबसीसा क्या होता है, अबसीसा यहां पर क्या होता है, ये एक्स आपका अबसीसा होता था। यह कह रहा है कि ए पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, इसको मान लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर -8 मान लेते हैं कि ये पॉइंट इधर एक्स डैश हो गया, तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि ए एक्सिस पर है, तो अबसीसा हो गया इतना, ठीक है। अब यहां पर कहता है क्या कि B इज ए पॉइंट ऑन बाई एक्सिस। B पॉइंट है बाई एक्सिस पर, जिसका ऑर्डिनेट कितना है, 15। ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई, ऑर्डिनेट है आपका ये 15 है ना। तो 0,15 हो जाएगा। ऑर्डिनेट होता है y, तो ऊपर चल गया y की तरफ। अब शीशा होता है x, तो निगेटिव की ओर है, तो निगेटिव, दोनों को मिला देते हैं। यही हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब AB का डिस्टेंस क्या होगा, यही हमको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -8 और -0 का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि AB का जो डिस्टेंस होगा 0 माइनस 8, इन -8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, और 15 का स्क्वायर होगा कितना, 225। दोनों को जब ऐड कर लेते हैं, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 289, है ना। कितना आएगा, 289 आएगा। इसका रूट आपका 289 का कितना आता है, 17 आता है। इसी तरह से सारा हम वीडियो जो है आपको बनाते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।